अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैटरडे मौजूद वगैरह में खुशामदीद लें। जनाब बहुत ही बड़ी खबर हाथ लग गई है और खबर भी है इलेक्शंस के हवाले से। और खबर है उस इदारे के बारे में जिसने इंतखाबात कराने हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक नया लेकिन एक निहायत हैरान कुन फैसला सामने आया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये फैसला ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि धमाका खेज भी है, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले का बराह रास्त ताल्लुक इंतखाबात के नताइज और इंतखाबात के नताइज के काबिल कबूल होने से है। क्योंकि अगर इलेक्शंस और इलेक्शंस के नताइज इन दोनों के ऊपर सवाल उठ जाए तो फिर इंतखाबात की साख को मेंटेन रखना या उसके हक में राय देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के नताइज का ऐलान 8 फरवरी को ना करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को, नताइज को कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद इन नताइज को उस वक्त तक के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा जब तक इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला ना करे कि इन इंतखाबात के नताइज का ऐलान कब करना है। ना सिर्फ ये कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान 8 फरवरी को नहीं होगा, बल्कि तमाम पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर इस बात की पाबंदी होगी कि वो पोलिंग के दौरान एग्जिट पोल्स और पोलिंग खत्म होने के बाद इंतखाबी नताइज जारी कर सके। उनको वो उस वक्त तक इंतखाबी नताइज जारी नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको इस बात की इजाजत नहीं दे देगा। सवाल है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म से हो और किसी जगह से ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों ये चाहता है कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान 8 फरवरी को ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों ये बात चाहता है कि इंतखाबात को इतना खुफिया रखा जाए कि किसी को कानो कान जो है इसकी खबर ना हो सके कि जनाब क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों यह चाहता है कि इंतखाबात के नताइज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ना सिर्फ मेंटेन रहे बल्कि मुस्तकबिल में आने वाली जो भी हुकूमत हो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ना सिर्फ लगा रहे बल्कि उसके रास्ते के अंदर ऐसी रुकावटें क्रिएट कर दी जाएं जिससे वो ओहदा बरा ना हो सके। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इस सारे अमल का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली उस एक्सरसाइज से है जिसका इनेकाद किया गया और इसके हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई। मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है। आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शंस में 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बनाया गया था, यानी रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम। और रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम के जो नताइज हैं वो इस हद तक खराब निकले थे कि आज भी कौम उनके नताइज को भुगत रही है, क्योंकि एन वक्त पर ये पूरे का पूरा सिस्टम यानी आरटीएस ना सिर्फ चोक हो गया था बल्कि उसके बाद आरटीएस बंद हो गया था। और बंद होने के बाद जिस तरीके से खलाई मखलूक की तरफ से खलाई जो मदद से जिस तरीके से इंतखाबी नताइज को रद्दोबदल किया गया, उसने 2018 के तमाम इलेक्शंस को गहना दिया था। उसूली तौर पर होना तो यह चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माजी के इस जो है सबक उससे वो कुछ सबक हासिल करता, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद तारीख अपने आप को एक मर्तबा फिर दोहराने जा रही है। इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नादरा की मदद से एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने EMS रखा, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आरटीएस के बारे में आरटीएस को ना सिर्फ रिप्लेस करेगा बल्कि इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आरटीएस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ फाल है बल्कि इसकी डीएसएल कनेक्टिविटी, EMS ऐप लॉगिन और इस तरह की जो दीगर जो इसके फीचर्स हैं वो आरटीएस की निस्बत बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। अब चूंकि इस सिस्टम ने यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ने इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होना है, लिहाजा इसकी मश्क जरूरी थी। पहली मश्क की गई, उसके अंदर कुछ ज्यादा खामियां नजर आई और इस पूरी की पूरी मश्क के ऊपर सिविल सोसाइटी और खासतौर पर वो तमाम इदारे जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं उनकी तरफ से, जैसे पिलडैट है, इनकी तरफ
سے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو مشق ہے اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے ہونا چاہیے تھا. اس مشق کو آبزرو کرنا چاہیے تھا سول سوسائٹی کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے اور وہ تمام ادارے جو الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں اس کی طرف سے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس مشق کے لیے کسی کو بھی مدعو نہیں کیا, لہٰذا اس کی ساکھ کے اوپر یا اس کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان برقرار رہے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی مشق کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان دوسری ایکسرسائز کے لیے پہلی مشق میں ہونے والی غلطیوں کا تدارک کرتا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ان کے نمائندوں کے سامنے یہ سیکنڈ ایکسرسائز کی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. سیکنڈ ایکسرسائز ختم ہوئی, تھرڈ ایکسرسائز ختم ہوئی اور کل چوتھی ایکسرسائز بھی ختم ہونے کے بعد اس ایم ایس سسٹم کو نہ صرف اپروو کر دیا گیا ہے بلکہ یہ ایم ایس سسٹم جو ہے یعنی ای ایم ایس سسٹم, الیکشن مینجمنٹ سسٹم, وہ اب 8 فروری کے انتخابات میں استعمال ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں 859 مقامات پر قائم ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں اس جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی تجرباتی مشق کی گئی اور اس تجرباتی مشق میں جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ شریک ہوئے اور یہ جو 859 مقامات ہیں یہاں پر موجود پریزائڈنگ آفیسرز نے بھی اس میں شرکت کی. اس مشق کے دوران ڈی ایس ایل کنیکٹیوٹی, ای ایم ایس ایپ لاگ ان کے استعمال اور نتائج کے مراحل کی مشق کی گئی. ترجمان کے مطابق پریزائڈنگ آفیسرز کی جانب سے نتائج کی ترسیل اور آروز کی جانب سے نتائج کی تدوین مکمل کی گئی. الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس بارے میں بھی آگاہی دی ہے کہ ای ایم ایس کا بنیادی مقصد آرو کی سطح پر نتائج کی تدوین و ترتیب ہے. مشق کے دوران تمام آروز نے مکمل کامیابی کے ساتھ نتائج کی تدوین اور ترتیب کو مرتب کیا اور ترجمان ای سی پی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز کی جانب سے نتائج کی ترسیل بھی تسلی بخش رہی. چند مقامات پر کنیکٹیوٹی کی دشواری کی وجہ سے نتائج کی ترسیل اور تدوین میں معمولی چیلنجز سامنے آئے. یعنی یہ سسٹم بھی ابھی تک خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اعتراف کے بعد کہ جناب یہ جو ہے الیکشن مانیٹرنگ سسٹم جو ہے یہ ابھی تک ایرر فری نہیں ہو سکا. چیلنجز کا اس میں سامنا آیا, مختلف لوگوں کی طرف سے نتائج کو ٹرانسفر کرنے میں دشواری کا سامنا آیا, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اب استعمال کرنا جا رہا ہے. نہ صرف استعمال کرنے جا رہا ہے بلکہ اس کو نیکسٹ لیول پر بھی لے کے جانے کے لیے ایک نہایت عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا ہے. وہ فیصلہ اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا. خبر یہ ہے جناب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, بلکہ ماضی میں اگر میں آپ کو اس خبر پر جانے سے پہلے اگر آپ کو یاد دلاؤں, ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ جب الیکشنز ہوتے تھے پولنگ کا ٹائم ختم ہوتا تھا, آدھے گھنٹے کا اس کے دوران مارجن ہوتا تھا. اگر 5 بجے پولنگ کا ٹائم ختم ہوا ہے تو 5:30 بجے تک انتظار کرتا تھا کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا, اور پھر اس کے پاس وہ کسی بھی پولنگ بوتھ کا جو نتیجہ اس کو ملتا تھا وہ اس کو اناؤنس کر دیتا تھا انتظار کیے بغیر کہ سرکاری سطح پر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سطح پر کوئی بھی رزلٹ جو ہے وہ رزلٹ ٹرانسفر سسٹم یا خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا تھا یا نہیں. اور پھر اسی طریقے سے مختلف ٹی وی چینلز اپنے کورسپونڈنٹس, اپنے رپورٹرز اور وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان سے حاصل کیے گئے فارم 35 کی بنیاد کے اوپر اپنے نتائج کا اعلان کرتے تھے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ خبر ہے کہ عام انتخابات 2024 کے نتائج کا اعلان 8 فروری کو نہیں بلکہ 9 فروری کو رات 1 بجے کیا جائے گا. یعنی پولنگ ختم ہوتی ہے 8 فروری کو شام 5 بجے یا 6 بجے. 6 بجے کے بعد سے لے کر 36 گھنٹے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابی نتائج کو جاری نہیں کرے گا بلکہ وہ انتخابی نتائج کو تدوین کرے گا, اپنے پاس جمع کرے گا, تمام ریزلٹس کو اپنے پاس کمپائل کرے گا. جب اس کے پاس پوری کی پوری نیشنل اسمبلی کی تمام حلقوں کے جو اس کے پاس نتائج ہیں وہ جمع ہو جائیں گے تو پھر وہ 9 فروری کو رات 1 بجے نتائج کے اعلان کے سلسلے کا آغاز کرے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یکمشت تمام کے تمام انتخابی نتائج اپنی ویب سائٹ
साइट पर जारी कर दे। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 9 फरवरी रात 1 बजे जारी किए जाने वाले इंतखाबी नताइज भी गैर हतमी होंगे, यानी इसमें किसी तरह की ऊंच नीच हो सकती है। बताया यह जा रहा है कि रिजल्ट भेजते वक्त के इंतजामात को न सिर्फ मुकम्मल कर लिया गया है बल्कि तमाम हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी फराहम किए जाएंगे और उसको फाइबर ऑप्टिक्स की सहूलत भी मुयसर होगी और मुतबादल तौर पर वाईफाई डिवाइसेस भी दी जाएंगी ताकि वो रिजल्ट्स को ट्रांसफर कर सके। लेकिन इसके बावजूद कि इतना डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी मिलेंगे जनाब, वाईफाई डिवाइसेस भी मिलेंगे, डीएसएल कनेक्टिविटी भी मिलेगी, लेकिन नताइज का ऐलान 8 फरवरी को नहीं होगा। क्यों? ये दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस $1 मिलियन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जराये का यह कहना है कि इलेक्शन के दिन मुल्क भर से रिजल्ट्स की बर वक्त इलेक्शन कमीशन भेजने के लिए तमाम तर इंतजामात न सिर्फ मुकम्मल कर लिए गए हैं बल्कि तमाम हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आरटीएस बैठने की एक वजह एक ही वक्त में डाटा एंट्री सिस्टम था और नताइज मसूल होने में वक्त लगा था, लेकिन अब जो है इस गलती की ना सिर्फ इस्लाह की जा रही है बल्कि इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर चुका है। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ अजला में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर में EMS का तजर्बा कर चुका है और जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। कहना यह है कि जनाब ये वाले जो नताइज हैं ये इंटरनेट के बगैर भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की एक और प्रेस रिलीज में इस बात का इतराफ किया गया है कि जनाब ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारी की सारी बात जिसका इस पूरे फसाने में जिक्र नहीं है वो यही है कि जनाब रिजल्ट्स में को 36 घंटे तक इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर में महफूज क्यों रखना है। क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का अंदाजा नहीं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा टेंस माहौल के अंदर होने जा रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का अंदाजा नहीं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए किस हद तक जरूरी हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का अंदाजा नहीं कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम जिसके लिए इतनी ज्यादा तगोदो की जा रही है वो कैसे आएगा? इलेक्शन कमीशन को इस बात का अंदाजा नहीं कि इस इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए जायज होने का, लिजिटमेट होने का, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत होने का जो हक है वो कैसे उस तक दिया जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज का ऐलान ही 36 घंटे के बाद किया जाएगा। और यहां पर हम सबको मालूम है कि इंतखाबात के नताइज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि माजी में जब भी हमने इंतखाबात देखे हैं हमने इन इंतखाबात के नताइज के ऊपर सवालात उठते ही देखे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर के इंतखाबात के नताइज को मिनो अन तस्लीम कर लिया जाए। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये ऐसा सवाल है जनाब जो आउट ऑफ सिलेबस है, मानी ही बात नहीं जा सकती कि जनाब ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को शायद इस मामले का इदराक नहीं है, उसको मशवरा देने वाले शायद उनके ज़हन के अंदर माइंड गेम जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। शायद मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो कहते हैं ना कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, मुझे लगता है कि अभी इस चाय के कप को होंठों तक पहुंचने में बहुत सारे मराहल तय करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले अभी मुमकिन तौर पर साइफर केस का फैसला भी है। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन भी है और ये सारी सूरत हाल पूरे के पूरे इंतखाबी अमल को किस हद तक मुतासर करेंगी, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि इन सारे पुल सरात से गुजरने के बाद ही ना सिर्फ इंतखाबात होंगे बल्कि इंतखाबात के नताइज को जमा किया जाएगा और इस सारे प्रोसेस के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ शफाफ इंतखाबात कराने या ना कराने के बावजूद भी इंतखाबी नताइज को 36 घंटे तक सीने से लगाकर रखेगा तो फिर यह सवाल यकीनी तौर पर पैदा होगा कि किसी की जीत को हार में और किसी की हार को जीत में तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन के लिए
یہ والا جو فیصلہ ہے کہ انتخابی نتائج کا اعلان 9 فروری کو کیا جائے، یہ ایک ایسا کھڈا ہوگا، یہ ایک ایسی قبر ہوگی جو پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے شاید آخری آرام گاہ ثابت ہو، کیونکہ اس کے بعد مجھے نہیں ایسے لگتا کہ شاید ملک کے اندر کوئی صاف اور شفاف انتخابات کا خواب پورا کیا جا سکے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔